देश का सबसे बड़ा पार्टी कहलाने वाला हमारा विपक्ष, वही लोग इस राज्य को चलाता था। लेकिन गुजरात आगे चला गया, मुंबई आगे चला गया, दिल्ली आगे चला गया, झारखंड पीछे रह गया। क्यों भाई? क्या गुनाह किया था यहां के लोगों ने? क्यों इस राज्य का विकास नहीं हुआ? ये हमारे सोच से परे है। लेकिन हम इतना जरूर छोटा बुद्धि में हमको ये समझ आता है, वो इसलिए हुआ कि गुजरात गुजराती लोग चलाता है, बंगाल बंगाली लोग चलाता है, उड़ीसा उड़िया लोग चलाता है, बिहार को बिहारी लोग चलाता है, महाराष्ट्र को महाराष्ट्रियन लोग चलाता है। लेकिन दुर्भाग्य है झारखंड को छत्तीसगढ़ का लोग चलाता है। झारखंडी लोग नहीं चला पाया। और हमारे विपक्ष में जो लोग झारखंडी लोग, उनका जो एजेंट बन के बैठा हुआ है, उन लोग का भी असर वही है। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री झारखंडी था, लेकिन उस झारखंडी को भी 5 साल पूरा नहीं करने दिया, 2-3 साल में उतार करके बैठा दिया। फिर आया एक और झारखंडी, उसको भी मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उसको भी 5 साल नहीं चलने दिया, उसको भी 2-3 साल में उतार के बैठा दिया। आज वही चक्कर है कि आज एक झारखंडी नौजवान सत्ता पर है तो एन षड्यंत्र रच रहे हैं कि कैसे ही उतर जाए, कैसे ही इसको हटाया जाए। इस देश में 28-29 राज्य है और 28-29 राज्यों में विकास के पैमाने में झारखंड सबसे पीछे है। ये देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। क्यों भाई? क्यों पिछड़ा रह गया? क्या कमी रह गई? सब कुछ तो इस राज्य में है। खेत है, खलियान है, नदी है, पहाड़ है, खनिज संपदा है, कोयला है, लोहा है, अभ्रक है, तांबा है, सोना है, सब कुछ तो है। हमने वो भी मंजर देखा है इस राज्य में कि स्वर्ण रेखा नदी के किनारे हजारों लोग लाइन लगा के मजदूर एक चालनी लेके बैठता था और बालू उठा उठा के चाल चाल करके सोना लेके जाता था स्वर्ण रेखा नदी से। ये चीज तो हम अपनी आंखों से देखा, लेकिन आज जहां लोग सोना छान छान के घर ले जाते थे, आज उस राज्य के लोग भूखमरी की स्थिति पर। डबल इंजन की सरकार में आप लोगों ने सुना होगा, आजकल सूचना तंत्र बहुत तेज है। जब जीवन सामान्य था तो लोग यहां हाथ में राशन कार्ड लेकर के भात भात चिल्लाते हुए मरा है। अनेकों लोग भूखे मरे थे। बड़ा विचित्र 20 सालों का जो दौर था, और आज ये ऐसे इन लोगों ने इसको इस दलदल में जाके ढकेल दिया कि आज इस राज्य को आगे निकालने में एक लंबी संघर्ष की आवश्यकता है। जो लोग गुजरात चलाते थे, जो लोग मुंबई चलाते हैं, जो लोग दिल्ली चलाते हैं, जो लोग देश चला रहे हैं, उन्हीं लोगों का समूह इस राज्य को भी चलाता था। बड़ा बड़ा ज्ञानी, दुनिया का सबसे बड़ा दल
देश का सबसे बड़ा पार्टी कहलाने वाला हमारा विपक्ष, वही लोग इस राज्य को चलाता था। लेकिन गुजरात आगे चला गया, मुंबई आगे चला गया, दिल्ली आगे चला गया, झारखंड पीछे रह गया। क्यों भाई? क्या गुनाह किया था यहां के लोगों ने? क्यों इस राज्य का विकास नहीं हुआ? ये हमारे सोच से परे है। लेकिन हम इतना जरूर छोटा बुद्धि में हमको ये समझ आता है, वो इसलिए हुआ कि गुजरात गुजराती लोग चलाता है, बंगाल बंगाली लोग चलाता है, उड़ीसा उड़िया लोग चलाता है, बिहार को बिहारी लोग चलाता है, महाराष्ट्र को महाराष्ट्रियन लोग चलाता है। लेकिन दुर्भाग्य है झारखंड को छत्तीसगढ़ का लोग चलाता है। झारखंडी लोग नहीं चला पाया। और हमारे विपक्ष में जो लोग झारखंडी लोग, उनका जो एजेंट बन के बैठा हुआ है, उन लोग का भी असर वही है। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री झारखंडी था, लेकिन उस झारखंडी को भी 5 साल पूरा नहीं करने दिया, 2-3 साल में उतार करके बैठा दिया। फिर आया एक और झारखंडी, उसको भी मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उसको भी 5 साल नहीं चलने दिया, उसको भी 2-3 साल में उतार के बैठा दिया। आज वही चक्कर है कि आज एक झारखंडी नौजवान सत्ता पर है तो एन केन षड्यंत्र रच रहे हैं कि कैसे ही उतर जाए, कैसे ही इसको हटाया जाए। इन्हीं के केंद्रीय मंत्री बोलते हैं कि यहां का नेता तो 24 घंटा हमको बोलता है सरकार गिरा दो, सरकार गिरा दो। अजीब हालत है। क्या ये इस राज्य का जो 3.25 करोड़ लोगों को जो इस सरकार का आशीर्वाद प्राप्त है, जो लोकतंत्र के निर्णय के द्वारा हम लोग यहां चुन के आए हैं, उसको आप यूं ही गिरा देंगे? कैसे सरकार आप गिराएंगे भाई? तो सरकार गिराएंगे विधायक को खरीद फरोख्त कर, विधायक को झूठे केसों में फंसाकर, छोटे छोटे केसों में। बड़ा विचित्र, हमारे विधायक को जिस केस में, आचार संहिता के केस में 3 साल का सजा होता है, वहीं उनका विधायक को आचार संहिता के केस में 1 साल 6 महीने का सजा होता है। क्या कीजिएगा? पैसा वाला लोग है, पैसा वाला लोग का तो सब कोई सुनता है, गरीब का सुनेगा तो। हमारे लिए तो जो सरकार बनने के बाद से ही ऐसा हो गया मानो इन लोगों ने सुपारी दे दिया हो इस सरकार को गिराने के लिए। इन प्रकार लगे हुए, जब राजनीतिक तौर पर नहीं सकते हैं तो संवैधानिक संस्थाओं को भी भिड़ा देते हैं। और इस सरकार को बदनाम करने पे लगे। हमारे विपक्ष इस देश के जितने स्वतंत्र सेनानी हैं, उनको, उनके वंशजों को निरंतर बदनाम करने पे लगा हुआ है। इन लोगों का ना झारखंड राज्य अलग करने का कोई भूमिका है, ना देश अलग करने का कोई भूमिका है। और धन बल के दम पर आज देश में कब्जा कर लिया। अभी तो धीरे धीरे कई चीजें बाहर आ रही है। इनके जो व्यापारी मित्रों का जो घोटाले हैं, वो इस कदर घोटाले सामने आ रहे हैं और इतना डरावना भयावना है कि 2-4 घोटाला और इस तरह का हो गया तो हम लोग का भी स्थिति श्रीलंका जैसा हो जाएगा। इस देश का भीख मांगने लगेंगे यहां पर लोग।